फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमकेच। सो चलिए हमारा जो थर्ड पार्ट है उसे कंटिन्यू करते हैं। आई फोल्डेड द लेटर अगेन यानी कि मैंने जो है दोबारा से उस लेटर को फोल्ड कर दिया एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप, यानी कि जो उसका लिफाफा था, एनवेलप था, उसके अंदर जो है इसको वापस से डाल दिया। ठीक है। आई कैप्ट अवेक ऑल नाइट, और मैं पूरी रात जो है, मुझे नींद नहीं आई, मैं पूरी रात जो है जाग कर मैंने गुजारी। बाय मॉर्निंग आई न्यू वट आई हैड टू डू, जैसे ही सुबह हुई तो मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। आई ड्रोव इन टू ब्रिडपोर्ट, यानी कि मैं ड्राइव करके, मैं जो है चला करके वाहन ब्रिडपोर्ट पहुंचा। जस्ट ए फ्यू माइल्स अवे, जो कि मेरे से कुछ ही दूरी पर था। आई आस्क्ड ए बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कूपर बीचेस वॉस, यानी कि मैंने एक लड़का जो अपने कुत्ते के साथ टहल रहा था उससे पूछा कि कूपर बीचेस कहाँ पर है। ठीक है। फिर वो कूपर बीचेस पहुँचा। हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट ए बर्नड आउट शेल, जो हाउस नंबर 12 था वो अब कुछ भी नहीं रह गया था सिवाय एक जली हुई बॉडी के, यानी घर का एक बॉडी स्ट्रक्चर ही दिखाई दे रहा था, घर नहीं रह गया था, यानी जल चुका था। द रूफ गैपिंग, यानी कि जो छत है उसकी खुली छत थी। द विंडो बॉर्डेड अप, बॉर्डेड का मतलब होता है कि बोर्ड जो होते हैं, लकड़ी के तख्ते जो होते हैं, लकड़ी के जो बोर्ड होते हैं उनसे वो ढक दी गई थी। ठीक है। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ द मिसेस मैकफर्सन, मैंने जो है इधर जो है एक आगे घर, यानी कि हाउस नेक्स्ट डोर, यानी कि एक आगे वाला घर जो है उसका दरवाज़ा खटखटाया और पूछा। वेयर अबाउट्स का मतलब होता है पता ठिकाना, कि क्या किसी को मिसेस मैकफर्सन का पता ठिकाना पता है क्या, कि मिसेस मैकफर्सन कहाँ पर चली गई है। ओह यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, यानी कि उस घर से एक बूढ़ा आदमी आता है जिसने स्लीपर्स पहनी, यानी चप्पल पहनी है, और वो कहते हैं ओह यस, हाँ मैं जानता हूँ। ही न्यू हर वेल, वो जो उसको बहुत अच्छी तरीके से जानता था। अ लवली ओल्ड लेडी, यानी कि वो एक अच्छी वृद्ध महिला थी। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। ए बिट मडल हेडेड बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी वॉजेंट शी, यानी कि वो कहता है कि वो जो थी थोड़ी सी मडल हेडेड थी, यानी कि थोड़ी सी सनकी ज़रूर थी, बट एट हर एज, लेकिन उसकी उम्र ही इतनी थी। शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, वो इसकी अधिकारी थी, यानी कि उसकी उम्र थी, ठीक है, जिसकी वजह से वो सनकी थी। वॉज नॉट शी, यस ये तो स्वाभाविक था। ठीक है। 101 years ओल्ड, वो जो है 101 साल की थी। तो सिंपल सी बात है कि लोग बुज़ुर्गों को सनकी थोड़ा सा हो जाते हैं बुज़ुर्ग, क्योंकि वो जो है बच्चों की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, तो दूसरों को ऐसा लगता है कि वो सनकी हो चुके हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि वो कहते हैं कि वो सनकी होना डिज़र्व भी करती थी, क्योंकि उनकी उम्र जो है वो 101 साल, यानी कि काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। ठीक है। शी हैड बीन इन द हाउस वेन इट कॉट फायर, वो इसी घर के अंदर ही थी जब इस घर ने आग पकड़ ली थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैज़ स्टार्टेड, कोई भी नहीं जानता सचमुच में कि ये आग कैसे लगी थी। बट इट कुड वेल हैव बिन कैंडल्स, लेकिन ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कैंडल्स की वजह से, यानी चिमनी की वजह से लगी होगी। शी यूज्ड कैंडल रादर देन इलेक्ट्रिसिटी, वो जो है इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं करती थी, बल्कि रोशनी के लिए किसका यूज़ करती थी, कैंडल्स का यूज़ करती थी। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि वो ये मानती थी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ही ज़्यादा महंगी आती है। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, यानी कि बिल्कुल समय पर जो है फायरमैन ने, यानी कि जो अग्निशामक जो यंत्र जो होते हैं उनके साथ जो व्यक्ति आते हैं, यानी कि जो आग बुझाने वाले लोग होते हैं, उन्होंने जो है उनको बचा लिया था बिल्कुल टाइम रहते। शी वॉज इन ए नर्सिंग होम नाउ, यानी कि वो जो है अब किसके अंदर है, एक नर्सिंग होम के अंदर है। ही टोल्ड मी, उस बुजुर्ग ने कहा। बर्लिंगटन हाउस, यानी कि बर्लिंगटन हाउस नाम का जो नर्सिंग होम है उसके अंदर है। ऑन द डॉर्चेस्टर रोड, यानी कि वो नर्सिंग होम कहाँ पर है, डॉर्चेस्टर रोड पर है। ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, यानी कि कस्बे के दूसरी तरफ एक रोड है, डॉर्चेस्टर रोड, उस पर एक बर्लिंगटन हाउस नाम का एक नर्सिंग होम है, उसके अंदर वो है। ठीक है।
तो यहाँ पे क्वेश्चन जो कॉम्प्रीहेंशन चेक वाले क्वेश्चंस हैं, तो वहाँ पर क्वेश्चन है व्हाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट, यानी कि ऑथर जो है वो ब्रिडपोर्ट क्यों गया था। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, द ऑथर वेंट टू ब्रिडपोर्ट इन सर्च ऑफ मिसेस कॉनी मैकफर्सन, यानी कि वो कॉनी मैकफर्सन से मिलने के लिए गया था। सेकंड क्वेश्चन है हाउ ओल्ड वॉज मिसेस मैकफर्सन नाउ, वेयर वॉज शी, यानी कि अभी मिसेस मैकफर्सन जो थी वो कितनी बुजुर्ग थी, यानी कि उनकी कितनी उम्र थी और वो कहाँ पर थी। तो आप कह देंगे कि मिसेस मैकफर्सन वॉज 101, यानी कि 101 ईयर्स ओल्ड नाउ, शी वॉज इन बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हम अभी अभी पढ़ करके आए हैं, ठीक है। और आपको पता है कि आपका पैटर्न भी यही रहता है कि आपको पैसेज दिया जाता है और उस पैसेज में से आपको क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। तो ऐसे में आपको यहाँ पर खास ध्यान देना चाहिए कि जितना आपने पढ़ा उसी के क्वेश्चंस आपको करने चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऐसा करेंगे तो आपकी जो कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस करने की जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो पावर होती है, ठीक है, वो समझ होती है, वो बढ़ेगी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजिली इनफ, मैंने यानी कि आसानी से जो है इस नर्सिंग होम को ढूंढ लिया। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे, यानी कि जो हॉलवे था, यानी कि जो जाने का रास्ता था हॉल की तरफ, ठीक है। तो उस रास्ते के ऊपर जो है पेपर्स की एक चेन बनी हुई थी, कागज़ों की एक चेन बनी हुई थी। एंड ए लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर, और कॉर्नर के ऊपर एक क्रिसमस ट्री था जो कि लाइटेड था, यानी कि जगमगा रहा था। विद ए लॉप साइडेड एंजल ऑन द टॉप, जिसके जिसके जो कह सकते हैं कि कॉर्नर जो था उसमें वो खड़ा हुआ था, और लॉप साइडेड एंजल ऑन द टॉप, उसका जो सिरा था, ऊपर का जो छोर था, वहाँ पर एक जो है लॉप साइडेड एंजल था, यानी कि तिरछा जो है एक फरिश्ता यानी कि वहाँ पर खड़ा किया गया था। आई सेड आई वॉज ए फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकफर्सन टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट, मैंने उस नर्सिंग होम में जा कर के कहा कि मैं अपने एक फ्रेंड मिसेस मैकफर्सन से मिलने आया हूँ, टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट, और उनके लिए क्रिसमस का तोहफा लाया हूँ, ठीक है। यानी कि उसने वहाँ पर जा कर के क्या कहा कि वो मिसेस मैकफर्सन से मिलने आया और उनके लिए क्रिसमस का तोहफा लाया है, ठीक है। आई कुड सी थ्रू इन टू द डाइनिंग रूम, यानी कि मैं डाइनिंग रूम के अंदर झांक सकता था। वेयर एवरी वन वॉज वियरिंग ए पेपर हैट एंड सिंगिंग, जहाँ पर सारे के सारे जो लोग थे उन्होंने पेपर की हैट पहन रखी थी और सारे के सारे जो है गा रहे थे। द मैट्रन मतलब जो प्रधान नर्स होती है, जो नर्स होती है, ठीक है। द मैट्रन हैड ए हैट ऑन टू, यानी कि उस मैट्रन ने भी हैट पहन रखी थी। एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, और मुझे देख करके बहुत खुश हुई कि कोई मिसेस मैकफर्सन से भी मिलने आया है। शी इवन ऑफर्ड मी ए माइंस पाई, यानी कि उसने जो है मुझे एक माइंस पाई भी जो है ऑफ़र किया, खाने को दिया। एक्चुअल में माइंस पाई क्या होता है कि एक मिश्रण से भरा छोटा गोल केक होता है, केक टाइप से होता है छोटा, तो वो जो है उसने मुझे ऑफ़र किया। शी वॉकड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, और वो कॉरिडोर में जो है मेरे साथ चल करके आई। मिसेस मैकफर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, और उसने कहा कि मिसेस मैकफर्सन जो है वो डाइनिंग रूम में सबके साथ नहीं है, यानी डाइनिंग रूम में नहीं है, वो अपने रूम में है। शी टोल्ड मी, उसने कहा शी इज़ रादर कन्फ्यूज टूडे, कि जो मिसेस मैकफर्सन थी वो आज थोड़ी सी असमंजस में थी, थोड़ी सी कंफ्यूज थी। सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड ए गुड रेस्ट, तो हमने सोचा कि वो क्रिसमस में जा कर के, यानी कि उस डाइनिंग रूम में जाने के बजाय उनको जो है रूम में रहकर रेस्ट करना ही सही रहेगा, क्योंकि आज वो थोड़ी सी कंफ्यूज थी। शी हैज़ नो फैमिली, यू नो, तुम जानते हो कि उनकी कोई फैमिली नहीं है। नो वन विजिट्स, उसे कोई मिलने भी नहीं आता है। सो आई एम श्योर, तो इसलिए मैं श्योर हूँ। शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, माफ़ कीजिएगा, दोबारा से पढ़ते हैं। सो आई एम श्योर, तो मैं ये श्योर हूँ। शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, यानी कि वो जो है तुम्हें देख करके बहुत खुश होगी। शी टुक मी इन टू ए कंजर्वेटरी विद वीकर चेयर एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी,
वो जो है मुझे कांच से बने हुए एक रूम के अंदर ले गई, जिसे कंजर्वेटरी कह सकते हैं, जहाँ पर वीकर चेयर्स बनी थी, यानी कि लकड़ी की बनी हुई चेयर्स पड़ी थी, एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी। उसने मुझे जो है वहाँ पर ले जा करके छोड़ दिया। मेरे आसपास पौधे जो है गमलों में लगे हुए थे, और वहाँ पर कुछ चेयर्स थी जो कि किसकी बनी हुई थी, लकड़ी के तख्तों की या खरपच्चियों की बनी हुई थी। ठीक है, वीकर चेयर का मतलब होता है कि लकड़ी से, जो टूटी फूटी लकड़ी से बनी हुई चेयर्स होती हैं। ठीक है, द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन ए व्हील चेयर। वहाँ पर एक ओल्ड लेडी क्या थी, बैठी हुई थी व्हील चेयर्स पर। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, और अपने हाथों को अपनी गोदी में लेकर के बैठी थी। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू ए विस्पी बन, यानी कि विस्पी बन का मतलब होता है जो जूड़ा होता है थोड़ा सा खिलरा हुआ, यानी कि लटदार जूड़ा जो होता है, उसने जो है उसके सिल्वर कलर के वाइट बाल थे, और जो कि जूड़े में जो है पिंड किए हुए थे। शी वॉज गैजिंग आउट एट द गार्डन, वो जो है गार्डन की तरफ निहार रही थी। हेलो आई सेड, मैंने जो उसको देख करके हेलो कहा। शी turned and looked up at me vacantly, उसने जो है मुझे एक अजीब तरीके से देखा, खाली खालीपन से देखा। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन, मैं उनके पास गया और मैंने कहा हैप्पी क्रिसमस। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स, यानी कि मैंने जो है एक चिट्ठी दे करके उनको कहा कि मुझे ये मिली है, मुझे ये लगता है कि ये आपकी है। यानी कि वो कॉनी के पास जा कर के कहता है कि हैप्पी क्रिसमस कॉनी, मुझे ये लगता है कि ये लेटर आपका है, मुझे ये लेटर कहीं से मिला था। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? As I was speaking, her eyes never left my face, और जैसे जैसे मैं बोल रहा था उसकी आंखें सिर्फ मेरे फेस की तरफ देख रही थी। I opened the tin box and gave it to her, मैंने वो टिन का बॉक्स खोला और उसको दे दिया। That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became stuffed with a sudden glow of happiness, यानी कि अब जो है वो कुछ चीज़ों को पहचान चुकी थी, यानी कि उसे अब किसी चीज़ की पहचान हो रही थी, क्योंकि जो ऑथर है वो तो उसके लिए अनजान था। तो जब उसने आज जा कर के उसे हैप्पी क्रिसमस कहा और कहा कि ये शायद आपका हो सकता है, तो वो खालीपन से देख रही थी कि ये कौन आ गया है, ये कौन है, ये क्या लेकर के आया है। ठीक है, लेकिन जैसे ही उसने टिन का बॉक्स खोला तो उसका चेहरा खिल गया, उसकी आंखों में एक चमक आ गई। ठीक है, और अब वो थोड़ा थोड़ा अपनी चीज़ों को पहचान रही थी। ठीक है, आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, फिर ऑथर कहता है कि मैंने जो है डेस्क के बारे में सारी स्टोरी उनको बताई। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, मैंने बताया कि ये मुझे कैसे मिला। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, लेकिन मैं नहीं मानता कि शायद वो मेरी बातें सुन भी रही थी। फॉर ए वाइल शी सेड नथिंग, कुछ टाइम के लिए उसने कुछ नहीं कहा। बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स, यानी कि वो जो है उस लेटर को सहलाने लगी अपनी जो है उंगलियों से। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, यानी कि अचानक से वो जो है उसने मेरी तरफ देखा और मेरा हाथ पकड़ा। हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स, उसकी जो आंखें हैं वो आंसुओं से भर चुकी थी। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, तुमने कहा था कि तुम क्रिसमस पर ज़रूर आओगे मेरे प्रिय। शी सेड एंड हेयर यू आर, और तुम आ गए हो। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और ये पूरे विश्व में जो है सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है मेरे लिए। कम क्लोजर जिम डियर सिट डाउन, यानी कि जिम मेरे पास आओ और मेरे पास बैठ जाओ। यानी कि एक्चुअल में स्टोरी क्या हुई थी कि कॉनी ने उस लेटर को देखा और कहा कि ये शायद तुम्हारा है, ऑथर ने कहा कि ये शायद तुम्हारा है। तो कॉनी ने उस लेटर को पढ़ा पहले अच्छी तरीके से, फिर कुछ टाइम के लिए वो कुछ नहीं बोली। फिर उसके बाद उसने ऑथर की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़ के कहा कि जिम, तुमने मेरे से प्रॉमिस किया था कि तुम ज़रूर आओगे, तुम क्रिसमस डे पर मुझसे मिलने ज़रूर आओगे, और तुम आ गए हो। ये पूरी दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा है, क्रिसमस प्रेजेंट है, पूरी दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस प्रेजेंट है। ठीक है, यानी कि आपको क्या समझ में आया? तो सिंपल सी बात है, जो कॉनी थी वो 101 साल की हो चुकी थी और वो ऑथर को क्या मान बैठी थी? वो ऑथर को जिम मैकफर्सन मान बैठी थी। उसने सोचा था कि मेरा जो हस्बैंड है वो वापस आ गया है। ठीक है, आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उसके पास ही बैठ गया। एंड शी किस्ड माई चिक,
उसने जो है मेरी गाल पर किस किया। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, मैं तुम्हारा ये जो लेटर है वो रोज़ाना पढ़ा करती थी। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, मैं जो है अपने कानों से तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, इसने मुझे ऑलवेज, इस लेटर ने मुझे ऑलवेज ये फील कराया कि तुम मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और अब तुम मेरे साथ भी हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, यानी कि अब तुम वापस आ गए हो तो अब तुम ही मुझे ये लेटर पढ़ करके सुनाओ। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर, क्या प्यारे जिम तुम मेरे लिए कर सकते हो, क्या तुम करोगे। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं तुम्हारी आवाज़ एक बार फिर से सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, मैं इसे बहुत प्यार करूँगी अगर तुम मुझे जो है ये पढ़ करके सुनाओगे। एंड देन परहेप्स, और फिर शायद वी हैव सम टी, और फिर हम थोड़ी सी चाय पियेंगे। आई हैव मेड यू नाइस क्रिसमस केक, मैं जो है तुम्हें बहुत ही अच्छा सा क्रिसमस केक बना के खिलाऊंगी। मार्जी पेन ऑल अराउंड, और मार्जी पेन भी जो है बना करके खिलाऊंगी। आई नो हाउ मच यू लव मार्जी पेन, मैं ये जानती हूँ कि तुम जो है मार्जी पेन को कितना लाइक करते हो, कितना पसंद करते हो। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी स्टोरी, और स्टोरी किसके साथ एंडिंग हुई, एक बहुत ही अजीब घटना के साथ हुई कि कॉनी मैकफर्सन ऑथर को जिम मैकफर्सन मान बैठी थी, लेकिन एक्चुअल में वो जिम मैकफर्सन नहीं था। कॉनी ने सोचा कि शायद जिम मैकफर्सन ने मेरे साथ प्रॉमिस किया था, और वो ये लेटर लेकर के आया कि देखो मैंने तुम्हें लेटर भेजा था और मैं आ गया हूँ, ठीक है, कि मैंने तुम्हें लेटर भेजा था कि मैं ज़रूर आऊँगा, और देखो मैं लेटर दे करके आया हूँ, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। सो ये थी आपकी स्टोरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। चलिए फिर फटाफट से इसके जो क्वेश्चंस है वो करते हैं। हु डिड कॉनी मैकफर्सन थिंक हर विजिटर वॉस, यानी कि कॉनी मैकफर्सन ने क्या सोचा कि कौन मिलने आया है उससे। तो आप कहेंगे कि कॉनी मैकफर्सन ने सोचा कि मिस्टर जिम मैकफर्सन उससे मिलने आए हैं, तो आप कह देंगे कॉनी मैकफर्सन थॉट हर विजिटर वॉज हर हस्बैंड जिम मैकफर्सन। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट शो दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी, कि मूल पाठ में कौन सा वाक्य आपको ये प्रदर्शित करता है कि जो विजिटर आया था उसने अपनी पहचान छिपाने का प्रयास नहीं किया, यानी कि उसने अपनी पहचान छिपाई नहीं, उसने अपनी पहचान सीधे सीधे बता दी। तो सिंपल सी बात है, आई सेड आई वॉज ए फ्रेंड come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present. The sentence show that the visitor did not try to hide his identity. ये जो सेंटेंस ऑथर ने बोला, क्या बोला कि मैं मिसेस मैकफर्सन का दोस्त हूँ, उसने ये नहीं कहा कि मैं मिसेस मैकफर्सन से मिलने आया हूँ या मैं उनका हस्बैंड हूँ, उसने डायरेक्ट बताया कि मैं उसका दोस्त हूँ। यानी कि सिंपल सी बात है, उसने बता दिया कि मैं जिम नहीं हूँ, ठीक है। तो ये सेंटेंस बताता है कि वो जो है कोई भी धोखेबाजी नहीं करना चाहता था, उसने जो है अपनी आइडेंटिटी छुपाने का प्रयास नहीं किया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चंस थे आपके। अब जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो वो 2-4 क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कॉनी हैड केप्ट जिम्स लेटर, गिव रीज़न फॉर योर आंसर, यानी कि कॉनी ने कितने टाइम तक जो है वो जिम का जो लेटर है वो संभाल करके रखा था। गिव रीज़न फॉर योर आंसर, और जो आप जो आंसर दोगे उसका रीज़न भी बताना। तो आप कह दोगे काफ़ी टाइम तक उसने ये कहा भी है कि मैं इस लेटर को रोज़ पढ़ा करती थी, है ना, तो यही आप आंसर लिख देंगे। आप लिख देंगे, आई थिंक कॉनी हैड केप्ट जिम्स लेटर फॉर ऑलमोस्ट 70 to 75 ईयर्स। द फॉलोइंग रीजन्स माफ़ कीजिएगा, सब्सटेंशिएट इट, यानी कि वो जो है इसको बताते हैं। द जंक सेलर हैड टोल्ड दैट द डेस्क वॉज द अर्ली 19th century, यानी कि जो डेस्क जिससे ख़रीदा था ऑथर ने, वो बता रहा था कि ये डेस्क जो है वो 19वीं सदी का है, ठीक है। द लेटर वॉज डेटेड 26 दिसंबर 1914, और जो लेटर था उस पर डेट डाली हुई थी 26 दिसंबर 1914। नाउ मिसेस मैकफर्सन वॉज 101 ईयर्स ओल्ड, यानी कि अब जो है मिसेस मैकफर्सन 101 साल की हो चुकी थी। इसका मतलब है कि उसने 70 से 75 साल तक उसको संभाल करके रखा था। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड एंड व्हेन, यानी कि व्हाई डू यू थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड, यानी कि ये जो डेस्क है वो क्यों बेचा गया था और कब बेचा गया था। तो
तो सिंपल सी बात है कि ये डेस्क किसका रहा होगा, ये डेस्क रहा था कॉनी मैकफर्सन का। और अगर आपने चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से सुना है, पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि ये जो उसका पड़ोसी था कॉनी मैकफर्सन का, जो बूढ़ा आदमी, जैसे कॉनी मैकफर्सन को सनकी बोला था, उसने क्या बताया था कि ये घर पूरी तरह से जल चुका था और इसको फायरमैन ने आ करके बचाया था। इसका मतलब जब घर जला तो घर का सामान भी जला, यानी कि जो रोल टॉप डेस्क था वो भी जला। और जब वो जला और उसके ऊपर पानी डाला तो ऑथर ने कहा था ना कि इस पर जले हुए के भी निशान हैं और पानी गिरने की वजह से ये खराब भी हो गया है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो इसी वजह से शायद वो खराब हो गया था, इसी वजह से उसे बेचा गया होगा। तो आप कह दोगे जब आग लगी तब बेचा गया होगा, ठीक है। तो आप कह दोगे आई थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड बिकॉज इट हैड बैडली गॉट स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, यानी कि एक साइड पर जो है इसके स्कॉच मार्क्स यानी कि जलने के निशान थे, झुलसने के निशान थे। इट हैड बीन सोल्ड व्हेन मिसेस मैकफर्सन लेफ्ट हर हाउस टू लिव इन बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम, यानी कि वो बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम में चली गई थी, तब इसे बेचा गया होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, क्योंकि पहले तो वो इसे बहुत प्यार करती थी, ठीक है। उसके बाद है वाई डू जिम एंड हैंस थिंक दैट गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वे ऑफ रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट, डू यू एग्री। यानी कि ये जो रंजिशें होती हैं उनको निकालने का बहुत अच्छा तरीका है गेम्स करवाना, यानी कि दो देशों में रंजिश है तो उन देशों के बीच में गेम करवा लेना चाहिए, जो जीता उसी को विनर घोषित कर देना चाहिए। ऐसा हैंस वॉल्फ और मैकफर्सन क्यों मानते थे? तो सिंपल सी बात है, क्योंकि इसके अंदर ना तो कोई ऑर्फन होता है, ना तो कोई बच्चा ऑर्फन बनता है, ना तो कोई बच्चा यानी कि उसके माता पिता की डेथ नहीं होती है, ठीक है, अनाथ नहीं होता है, ना ही कोई वाइफ जो है वो विडो होती है, ना ही कोई विधवा होती है, ठीक है। तो इस वजह से क्योंकि युद्ध में बहुत सारे लोग मर जाते हैं लेकिन गेम्स में बहुत सारे लोग बच जाते हैं। तो आप कह देंगे जिम एंड हैंस think that games or sports are good ways of resolving conflicts। conflicts का मतलब होता है रंजिश या दुश्मनी, ठीक है। because they do not kill anyone, क्योंकि उसमें जो है कोई भी मरता नहीं है। एंड मेक चिल्ड्रन ऑर्फन, उसमें कोई भी बच्चा ऑर्फन नहीं बनता है। एंड वाइफ्स विडो, उसमें कोई भी पत्नियां जो है विडोज नहीं होती हैं। येस आई एग्री टू दिस कंसेप्ट, हम इस कंसेप्ट से बिल्कुल एग्री करते हैं, बिल्कुल सहमत है कि अगर दुश्मनी निकालनी है तो युद्ध क्यों करना, क्यों कुछ आपके सैनिक और हमारे सैनिक मार रहे हैं, बल्कि इसकी बजाय गेम करवा लिया जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, डू यू थिंक द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। क्या दोनों जो आर्मीज़ हैं उनके जो सोल्जर्स हैं वो एक जैसे हैं या अलग अलग हैं, ठीक है। फाइंड एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी टू स्पॉट योर आंसर। ये जो क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क रहेगा कि आपको देखना है कि ऐसे क्या क्या सिमिलैरिटीज़ थी दोनों में। तो दोनों ही शांति चाह रहे थे, दोनों ही क्रिसमस पार्टी करना चाहते थे, तो दोनों ही जो है कर रहे थे। तो इस तरह से आपको कुछ एविडेंस, कुछ सेंटेंस छांट करके लिखने हैं जिसमें ये पता चले कि हाँ सच में दोनों के दोनों सैनिक जो हैं वो एक ही जैसी भावना रखते थे, ठीक है। उसके बाद है मेंशन द वेरियस वेज इन विच द ब्रिटिश एंड द जर्मन सोल्जर्स बिकम फ्रेंड्स एंड फाइंड थिंग्स इन कॉमन एट क्रिसमस। तो कह देंगे द विशिंग ऑफ हैप्पी क्रिसमस, द शेयरिंग ऑफ स्नैप्स, रम एंड सॉसेस, द प्लेइंग ऑफ फुटबॉल मैच and on the no man's land and the exchanging of carols are the various way that make the British and German soldiers friends। यानी कि ये सारे तरीके हैं जिसकी वजह से वो जो दोनों सेनाएं थी वो दोस्त बन गए। मिगलिंग ऑफ ब्रेथ्स, यानी कि सभी की सांसों का हवा में घुल जाना। लॉगिंग फॉर पीस एंड होम, यानी कि शांति के लिए और घर जाने के लिए उनकी जो इच्छा थी। आर द थिंग्स इन कॉमन एट क्रिसमस, यानी कि क्रिसमस के दिन ये सारी की सारी चीज़ें जो थी कॉमन थी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उसके बाद 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी करने ज़रूरी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ कॉनीज क्रिसमस प्रेजेंट, यानी कि कॉनी का क्रिसमस प्रेजेंट क्या था। व्हाट इज़ इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया का सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट कॉनी के अकॉर्डिंग कौन सा था। तो सिंपल सी बात है, कॉनी ने ये सोचा था कि जो जिम है उसने प्रॉमिस किया था जिम मैकफर्सन ने, और जिम मैकफर्सन घर भी आ गए थे कॉनी से मिलने के लिए, ठीक है। तो आप कह देंगे कॉनीज हस्बैंड जिम इज़ हर
क्रिसमस प्रेजेंट, यानी कि कोनी के जो हस्बैंड हैं जिम, उनका घर पे आना ही क्रिसमस प्रेजेंट था। इट इज़ द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड बिकॉज फॉर ए वाइफ विदाउट हस्बैंड द वर्ल्ड इज़ इंसिपिड, यानी कि जो फीका है, जो संसार है वो फीका है, किसके बिना, उसके हस्बैंड के बिना। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी इज सूटेबल फॉर इट, कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल, क्या आप मानते हो कि ये जो टाइटल है वो इस पूरी स्टोरी के लिए सूटेबल है? अगर नहीं, या फिर आप कोई और टाइटल इसके लिए बताना चाहते हैं तो आप बताइए, ठीक है। तो आपको पहला बात तो ये होमवर्क है कि आपको टाइटल सोचना है, ठीक है, और असाइनमेंट में नीचे जो है टाइटल नेम से एक आंसर लिख करके दोबारा से भेजना भी है कि ये हमारा असाइनमेंट है कि इसके अंदर हमें इसका टाइटल जो है ढूंढना है, ठीक है, कोई अलग से अपना टाइटल बनाना है, ठीक है। ये तो टाइटल है ही, इसके अलावा इस चैप्टर का क्या टाइटल हो सकता है, ठीक है। तो आप कह देंगे आई थिंक द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज़ सूटेबल फॉर इट, द स्टोरी ओपन्स डेवलप्स एंड कंक्लूड्स अराउंड दिस टाइटल, यानी कि वो जो है पहले उसके प्रति उत्सुकता हमें देती है कि क्या प्रेजेंट होगा, फिर उसको बनाती है और लास्ट में ये उजागर कर देती है कि एक्चुअल में क्या था, ठीक है, क्या प्रेजेंट था। हस्बैंड ए ह्यूमन इज़ द बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट फॉर कॉनी, कॉनी के लिए सबसे बेस्ट क्रिसमस था। देयर कैन बी नो अदर टाइटल सूटेबल फॉर दिस स्टोरी, यानी कि इस स्टोरी के लिए और कोई अच्छा टाइटल नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आपको एक टाइटल जो है इस स्टोरी के बारे में ज़रूर सोचना है, इसी से मिलता जुलता, ठीक है। तो चलिए, ये हमारे क्वेश्चंस थे। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, हालांकि इसके 3 पार्ट्स बन गए। और मैं बात बता दूं आपको कि आपकी जो 8th क्लास है ना, उसके इंग्लिश में ये जो चैप्टर्स हैं, जो चैप्टर्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं और सभी चैप्टर्स के जो है 3-3 पार्ट्स ही होंगे, ठीक है। हालांकि कुछ चैप्टर्स हैं जिनके 2 पार्ट्स भी हो सकते हैं, लेकिन बाकी के जो है 3-3 पार्ट में ही चैप्टर होंगे और जो पोइम है वो 1 पार्ट में ही आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज़।